दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता, 63 नक्सलियों ने एक साथ किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित माओवादी दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, माड़, उड़ीसा राज्य में थे सक्रिय। आत्मसमर्पित माओवादियों में 18 महिला तथा 45 पुरुष माओवादी शामिल। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पटलिंगम ने कहा कि पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन बस्तर में स्थायी शांति, गरिमा और समग्र प्रगति की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभर रहा है। माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु प्रोत्साहित कराने में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा एवं सीआरपीएफ 111, 195 एवं 230वीं वाहिनी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा का विशेष योगदान रहा। जिला दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज राकेश चौधरी, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा राम कुमार बर्मन के मार्गदर्शन में नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प को परिणत करने के उद्देश्य से लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे माओवादी संगठन हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और प्रगति के मार्ग को अपना रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। दंतेवाड़ा में आज दिनांक 9/1/2026 को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प करके 1,19,50,000 के 36 इनामी सहित 64 माओवादियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की, जिसका स्वागत करते हुए इन्हें सभी आला अधिकारियों के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण करवाया गया। आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि इत्यादि मुहैया कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। सर, मैं 2005 में नक्सली संगठन में जुड़ा हूँ। आज तक ही 20 साल हुआ है, 20 साल काम किया हूँ मैं। आत्मसमर्पण करने का कारण क्या है? आत्मसमर्पण करने का कारण है सर, और अभी फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा है और जंगल में घुस रहे हैं, गाँव में घुस रहे हैं, सारी लोगों को एनकाउंटर कर रहे हैं, हमारे कामरेडों को सारी शहीद भी हो रहे हैं और उसमें मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। उनका बाई से सारी एजेंट से लेकर सीसी, डीवीसीएम तक सभी समर्पण हो रहे हैं। उस समर्पण होने की वजह से हम लोग भी अंतिम तो बच नहीं पाएंगे। सरकार एक पॉलिसी निकाले है पुनर्वास नीति, उस नीति में अपन भी जोड़ सकते हैं, वो बचाव करेंगे, हमारा जान भी बच जाएगा बोल के हम लोग समर्पण किए। तो तुमने नक्सल का रास्ता क्यों चुना? जी, नक्सल का रास्ता तो हम वहाँ 2-3 प्रकार का रहता है सर। एक नाच गाना का मनोरंजन रहता है, उसके माध्यम से जाते हैं, और एक बंदूक का शौकीन रहता है। पहले तो सिद्धांत देख के, सिद्धांत जान के हम लोग नहीं जाते हैं नक्सल संगठन में। सबसे ज्यादा ढोलक नाचना और सिनेमा चेतना नाट्य मंच वो आकर्षित किया है। तो कौन सी घटनाओं में थे? तो मैं एक चेरली एम्बुश किए हैं सर, और बांसी में कई गाड़ी जलाया वाला वारदात, 2-3 वारदात था, और मुठभेड़ में भी हम लोग जी पीलूर और नीलमर्ग में बीच जुलाई महीना में एक मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में मैं शामिल हुआ। और तिमेनार घटना हुआ है, तिमेनार घटना में मैं शामिल हुआ। आज 9 जनवरी 2026 को पूरे बस्तर रेंज में पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों से अपील करता है कि आप उनकी खोखली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। जिसके परिप्रेक्ष्य में आज कुल 63 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से इनामी माओवादी 36 माओवादी हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला 18 और पुरुष 45 माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अगर इन पर कुल इनाम की राशि देखी जाए तो 1,19,50,000 रुपये है। और बड़े कैडर्स में अगर देखा जाएगा तो जो माओवादी ने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया ये बीजापुर इलाके, नारायणपुर इलाका और फिर कालाहांडी, वहाँ से भी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। डीवीसीएम रैंक में देखें तो कालाहांडी एरिया कमेटी सचिव पाकलू उर्फ रेनू है, और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में देखें तो मोहन कड़ती और भैरमगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज सुमित्रा डीवीसीएम है। इसके अतिरिक्त कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 7 ये पीएलजीए के कंपनी नंबर कंपनीज हैं जिनके माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। अगर कुल देखा जाए तो पिछले 22 महीने में दंतेवाड़ा में 571 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से 201 पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था और लोन वराटू के तहत अब तक 1223 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
मेरा आप लोगों के से माध्यम से मेरा अपील यही है कि उनका जो माओवादी संगठन है वो एकदम ख़त्म लास्ट स्टेज में है और उनके जितने भी शीर्ष नेता लोग या तो मुठभेड़ों में मारे गए हैं या फिर गिरफ्तार हुए हैं या लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो अपील मेरा भी यही है कि उनकी खोखली विचारधारा को छोड़कर आप मुख्य धारा में जुड़े। छत्तीसगढ़ शासन पुनर्वास नीति के तहत आपको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये और इसके अतिरिक्त कौशल विकास के साथ प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनकी इच्छानुरूप जिस ट्रेड में वो ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रतिमाह 10,000 रुपये भी उनको मिलता है और ट्रेनिंग के दौरान उनको वो किट भी प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं।